नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी। और सीएनबीसी आवाज पर आज टक्कर में पब्लिक डिबेट में हम सीधे तौर पर बात करेंगे, क्या अभद्र भाषा से जनता जनार्दन वोट डालती है? जवाब है नहीं। क्या गाली गलौज से सियासी फायदा मिलता है? जवाब है नहीं। तो क्यों मोदी की मां को गाली देकर कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि उनका बेड़ा पार हो जाएगा? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में जनता जनार्दन के बीच यह बड़ी पब्लिक डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताजी को गली के गुंडों वाली भाषा में गाली देता हुआ रिजवी नाम का यह शख्स कांग्रेस का कार्यकर्ता है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा निकल रही है। इस रूट पर एक पंडाल बना जहां से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां को गाली दी गई। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। कांग्रेस नो भरोસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે और कौन मोदी ने मोटी गाड़ो बोले और कौन मोदी ने तीखी गाड़ो बोले। लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक कहा। देखिए, हम तो कामदार है जी, बेनामदार है और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। लेकिन सियासत का काला चेहरा देखिए कि कांग्रेस और आरजेडी की टॉप लीडरशिप गाली पर चुप्पी साधकर उल्टे बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं। इस मुद्दे पर आज पटना की सड़कों पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चले, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है। गुंडे भारतीय जनता पार्टी के साथ और पुलिस। वैसे पीएम मोदी को गाली देने वाला कांग्रेस का ये कल्चर नया नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। इस बीच बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आई है। चुनाव आयोग के सूत्रों का दावा है कि बिहार में संदिग्ध नागरिकता वालों को नोटिस भेजा गया है। संदिग्ध नागरिकता वालों की संख्या 3 लाख से अधिक है। किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में नोटिस दिए गए। अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल जिले भी इसमें शामिल हैं। ये लोग नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान के हो सकते हैं। पहले नरेंद्र मोदी को नोटिस भेजो कि 16 साल से क्या कर रहे थे, इतना कमजोर क्यों, और ये चुनाव आयोग पर अभियोग लाना चाहिए। तो आज घुसपैठियों और प्रधानमंत्री मोदी को गाली के मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जाती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पीएम मोदी की स्वर्गीय मां को गाली देकर विपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, पॉइंट नंबर 2। और एजेंडा नंबर 3, वोट चोरी का मुद्दा घुसपैठियों को बचाने के लिए उठाया जा रहा है। क्या वाकई ये वोट चोरी यात्रा है या फिर ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा है? आज का ये बड़ा विषय है। तो जनता जनार्दन के बीच आज इसी एजेंडे पर सबसे बड़ी बहस। चलिए आपका परिचय करा देते हैं आज के मेहमानों के साथ। मेरे साथ कौन कौन मंच पे जुड़ रहा है, स्वागत करिए जोरदार तालियों से डॉक्टर अजय आलोक का, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के।
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता आलोक शर्मा का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ आरएसएस के विचारक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, उनका स्वागत है। मेरे साथ एक और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा, राजद के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, सीनियर लीडर लेफ्ट के प्रवक्ता भी हैं, आपका अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर अजय आलोक, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। शुरुआत की 50 सेकंड में आपको देता हूं। क्या आपको लगता है कि जैसा आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट भाषा में बोला, और देश के गृह मंत्री ने बोला कि वोट चोरी का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है घुसपैठियों को बचाने का, और उन्हीं घुसपैठियों को बचाने के लिए मोदी की मां को गाली निकाल रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे पहली बात कि ये यात्रा नहीं है, ये प्योर नौटंकी है। ये यात्रा पहले भी निकली थी, हमने सीधा कहा था कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है। मुसलमान जोड़ो तक तो ठीक था, जो भारत के मुसलमान हैं उनको जोड़ना भी चाहिए, लेकिन अब मुसलमान जोड़ो के चक्कर में बांग्लादेश, रोहिंग्या, बर्मा, हर जगह के मुसलमान को जोड़ना है। ये घुसपैठिया जोड़ो अभी यात्रा जो चल रही है, और इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है अमित जी। जब राहुल गांधी खुद गाली देते हैं तो उनके कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? और ये सिर्फ माँ की गाली नहीं है, माँ को गाली नहीं है, इस देश को भी अपनी माँ से जैसा मानते हैं, माँ से ज़्यादा मानते हैं। इन्होंने देश को गाली दी है, और एक कांग्रेसी नेता, चाहे राजमाता हो, चाहे युवराज हो, चाहे बहना हो, किसी ने इस पे अफसोस जाहिर नहीं किया है। मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसी गालियां देते रहो, क्योंकि जितना गाली दोगे कांग्रेस में उतना बड़ा पद आएगा। इनके इमरान मसूद थे, सांसद हो गए। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मोदी की बोटी बोटी नोच देंगे, ये पवन खेड़ा जो भी बोल रहे थे इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे, पवन खेड़ा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये क्या सोचते हैं? ये देश इनके बाप का है, हम लोग गुलाम हैं इनके। देश तो किसी के भी बाप का नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है, देश तो इस देश के जनमानुस का। लेकिन इस परिवार के, इस गांधी परिवार के मन में भरा हुआ है कि ये देश हमारा गुलाम है, इस देशवासी हमारे गुलाम ओके ओके, ये ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। आलोक शर्मा का वक्त है। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में बोला था कि मुझे गाली देने से कांग्रेस का परिवार जो है, सर्वोच्च परिवार यानी गांधी परिवार जो है, वो खुश होता है? क्या आपको लगता है राजनीतिक में शुचिता तो रहनी चाहिए, मां की गाली प्रधानमंत्री को देना क्या सही है? देखिए, मुझे लगता है किसी को भी किसी की भी गाली देना बिल्कुल गलत है, उसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप जब जब चुनाव आता है गालियों के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप? हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने 2 स्टेटमेंट झूठे दिए कि इमरान मसूद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। अरे भाई, इमरान मसूद हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। मोदी जी के लिए जब बोला उस सभा पे थे, समाजवादी पार्टी में थे। पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। आज भी अगर किसी व्यक्ति ने बोला है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि अब आप राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा गंद तो भाषा का कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद करवा लिया और अब ट्वीट करवा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं ये लोग। देखिए, बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी की सरकार है वहां पर नेता आपका है। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में डाला है। और बीजेपी तो और आरएसएस के तमाम लोग तो जिस तरह का लिटरेचर फेंकना मंदिर में और तमाम चीजों में पाए गए, उनका तो इतिहास इस तरह का रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है कि जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए। जब वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। 20 साल हो गए आपकी सरकार को, आज भी आप घुसपैठिया 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 कर रहे हो। अरे भाई, 20 साल से आप बिहार में पकौड़े तल रहे थे क्या? उन घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? 50% टैरिफ का माथे पे 50% टैरिफ का माथे पे पर्चा चिपका दिया। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगाकर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी। ओके, मैं रुक करता हूं। अजय लोक वो कह रहे हैं कि देश घुसपैठिया, वहां पर अगर अभी भी आपको मुद्दा लग रहा है तो उससे बड़ी और वोट चोरी से बड़ी गाली कौन सी हो सकती है? लेकिन देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरी घुसपैठियों की बात है, घुसपैठियों की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी तक तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे हैं, छुटपुट कहीं कहीं दिल्ली या बाकी जगह पकड़े जा रहे हैं। और बिहार और बंगाल में जब घुसपैठिए डर के मारे आ ही नहीं रहे अपना वोट वेरिफिकेशन करवाने। 36 लाख जो स्थानांतरित हुए हैं कहां हैं? चुनाव आयोग खोज रहा है, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही है। घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? देशवासियों से नफरत हो गई है? आप किसी को मां की गाली दीजिएगा, उसके बाद उस गाली के ओट में आप बैठिएगा और आप छिपके रहिएगा।
एक एक घुसपैठियों को घुस घुस के पकड़ेंगे और घुस घुस के निकालेंगे। इनको पवन जितना खेड़ा कह दर्द रहे हैं कि इनको जितना दर्द होता है होते रहे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आप ही ने गाली दिलवाई, बीजेपी ने खुद गाली दिलवाई, पवन खेड़ा कह रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि हमें अपने ऊपर कीचड़ फेंकने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि राजनीति के गंदे कीचड़ में जिसने कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी है, हम वहां कमल खिला के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम वहां कमल देखें और जितनी गंदगी ये फैलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे थे कि इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष नहीं, समाजवादी पार्टी में थे। अजय राय तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं है? अजय राय ने बनारस में बोला है भी आरएसएस रंडुओं की फौज है, ये इनका प्रदेश अध्यक्ष की गोली। इनको पता है क्या मतलब होता है इसका? नहीं देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। ओके, क्या आपको लगता नहीं है कि आप ही के नेता थे मणिशंकर, आप ही के नेता है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने बोला मोदी तू जाकर चाय बेच, तू चाय बेचने का लायक है, मोदी तू नीच है, यह मणिशंकर अय्यर ने बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला ये कारा अंग्रेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी रावण और सांप से तुलना करी। और अब मोदी को मां की गाली। जब जब कांग्रेस ने मोदी को गाली दी है, मोदी और मजबूत होकर उभरे हैं। और मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था अपने इंटरव्यू में उनसे कि आपको इतनी गाली जब देते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कहते हैं मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं जी। अब नॉन बायोलॉजिकल है, विश्व गुरु हैं वो तो। अरे भाई राजनीति में हैं आप, आपने सुचिता का बट्टाधार किया। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का? मतलब वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, जी। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर किया है। नहीं सर, मैं नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले कई महीने से। ट्रंप वाले विषय में बोलिए। पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाल कर आए हम लोग। सुनो ना, ट्रंप क्या पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाली है हमारे सैनिकों ने। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। करवाई और ट्रंप के कहने से करवाई। ओके, वो पाकिस्तान के लिए था, बांग्लादेश ठीक है। ओके, अजय लोग आपका जवाब। मंगलसूत्र तो बोलते हैं, और मंगलसूत्र देखा है कैसे छीना गया है। संभल एग्जाम्पल है मंगलसूत्र छीनने का, जहां 45% हिंदू घट के 15% हो गए, और उसके इनको दर्द नहीं होती है। मंगलसूत्र छीनने का वीडियो फुटेज हमने देखा टीवी पर बांग्लादेश में, जहां हिंदुओं को मारा गया। अगर हिंदुओं की आवाज उठाते हैं इनको दर्द होता है। किसके लिए? मैंने उनको शांत करा दिया। आलोक जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आलोक जी मैंने उनको शांत करा दिया था। ओके आलोक शर्मा, मैं आपको मौका दूंगा। अजय आलोक एंड आलोक शर्मा, आप दोनों के नाम में आलोक है, तो निवेदन मानिए मेरा। एक बात बताते हैं, दोनों आलोक और विवेक से काम करिए। मैं अजय भी हूं, बोगस चोरी की मैं अजय भी हूं, इसलिए हमेशा विजय रहूंगा। अब एक मिनट, मैं ये बताता हूं कि मुसलमानों अवैध घुसपैठियों के लिए आपको दर्द क्यों है? कोई शब्द क्यों दर्द है भाई? क्यों दर्द है? संभल आप देख नहीं रहे? क्या किया आपने? पहले गिर जा रहे हैं। क्या किया आपने? संभल बोलेंगे खूनी पंजा बोलते हैं। खूनी पंजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी दिल्ली में 10,000 सिखों के गर्दन काट के टायर लगा दिए थे। कुछ नहीं बोला इन्होंने। खूनी पंजा नहीं है इस देश में। हिंदू मुसलमान का दंगा, इस देश में सिखों का नरसंहार, हर कुछ इस पार्टी ने किया है। भागलपुर के दंगे में इसी पार्टी का हाथ था। ये पार्टी बेसिकली खूनी पंजा नहीं है, ये खुद देते हैं। बिना खून के हुए शांति नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अब आपने अपनी बात बोला और गुजरात में क्या हुआ? विवेक आपने बोला कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ। अब तो महाराज आप भी इस बात को मानेंगे, जब हमारा ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो ट्रंप के कहने पे सीज फायर कैसे होगा? ये तो ट्रंप के मुंह पर भी इट इज एग ऑन हिज फेस। ये ट्रंप के मुंह पे एक अंडे की तरह है। और पॉइंट नंबर 2 इत्मीनान से गुस्सा होके नहीं। एक सेकेंड देखिए, आप लोग आलोक शर्मा जी के ताली बजा लीजिएगा, लेकिन एक सेकेंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आलोक जी मेरा निवेदन एक छोटा सा आपको ये है कि ट्रंप वाले मुद्दे को आप विराम दीजिए, क्योंकि ट्रंप की तो अपनी फौज ना देखिए मीडिया क्या बोलेगा इसके अंदर, मीडिया जो होता है वही दिखाता है। एक सेकेंड। और ट्रंप वाले मुद्दे पर ट्रंप ने तो खुद ही साबित कर दिया कि कुछ उसने सीज फायर कराया नहीं, क्योंकि भारत तटस्थ तरीके से खड़ा हुआ है अपनी ट्रेड डील पर। इससे मजबूत क्या खड़ा होगा कि 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों भाइयों के लिए खड़ा है। देखिए ये देश के लिए
कठिन वक्त मैं हो उत्तर सकता देता है, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है देश के लिए। ये देश मैं उत्तर 140 देता हूं। करोड़ लोगों का देश है, इसलिए इसको किसी ट्रंप, किसी अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। मैं पॉइंट नंबर 1। और ठीक है, मैं आज के विषय पर आता हूं। एक सेकंड, अब बाकी मेहमान भी है। अब विवेक क्या आपको लगता है? सर देखिए, बाकी मेहमान भी है, फिर बीजेपी भी बोलेगी। को 3 बार समय दिया मुझे, एक बार। अरे नहीं, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अगर ट्रंप की ये बुली नहीं होगी यहाँ पर। 140 हम लोग फालतू नहीं नहीं, खड़े कोई बुली नहीं करा। मैं नो अरे सुनिए, अच्छा, मैं आपको 30 नहीं, मैं आपकी बता रहा हूं 30 सेकंड में। यही बोलेंगे। ओके, मैं आपको 30 सेकंड में आपकी बात सवाल ये नहीं है मेरे को देने अरे का, बात सुनिए सवाल भाई, ये है कि मैं अमीश जी, किसी और को अमीश बोलने जी। नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूं आपको। अमीश जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, 30 अगर सेकंड। ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी इस देश को, तो ये नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी, ये क्यों हो रहा था भाई? ये आपके कैमरे वो हमन करने के वहां पर क्यों घुस रहे थे मोदी के साथ साथ जाके? अगर ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी तो 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है, आप लोगों को क्या पता चलेगा? और जो 11% ले लेते, इतनी 11% अकाउंट में 11% ट्रंप की जरूरत नहीं थी। अरे चीन से पैसा लेना बंद कीजिए, उसका ज्ञान दीजिए। 11% कॉटन के ऊपर से टैरिफ हटा दिया। ट्रंप के नाम पर लेने से डर रहे हैं लोग। ठीक है, आप यूं केवल मेरे ये को- बताइए, लेकिन चाइना और देखिए, पाकिस्तान ये- के ऊपर नहीं लगाया, ये सारी हमारे चर्चा- ऊपर लगा रहा है। ये चर्चा सारी की सारी जो दिक्कतें हैं हमारे लिए कर रहा है। के सामने ये बयान दिया। एक सेकंड, ओके, ये स्टेटमेंट दी। ओके, आपके बाद मैं अवस्थी जाता हूं, पहले विवेक के पास जाता हूं। विवेक जी, मेरा सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में गाली तंत्र चलेगा, हाँ या ना? देखिए, मैं अमीश देवगन का शो है और ये शो बड़ा पॉपुलर है, आप सब बच्चे आज यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा ये कहना है, मैं कुछ अच्छा बोलना चाहूंगा आज। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे मुख्तलिफ थे, हमारे राइवल थे, हम उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे। लेकिन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशंस में उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया, सम्मान दिया गया। बजाओ ताली। फिर सुनिए अब आप आगे। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनकी किडनियों में समस्या थी, या उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी ने फॉरेन ट्रिप में उनको भेजा, इलाज करवाया, सम्मान भी दिया। बजाओ ताली इस कल्चर के लिए। लेकिन 2014 के बाद इस देश का कल्चर बदला। वाजपेयी ना रहे, वो वाजपेयी जिन्होंने हमेशा नेहरू की इज्जत करी, लेकिन आज नेहरू पे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। गाली गलौज का एक माहौल है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। रोज मीडिया के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान चलता है। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग महिला है, और तबीयत भी खराब अगर उनकी रहती है तो उनको बोला जाता है बारबाला। ये इटली की बारबाला है। यहां महिलाएं बैठी हैं। किसने बोला? आपके प्रवक्ता ने बोला किसने है। बोला? और वो वाइट्स हैं। बोलिए मत, तो सुनिए जरा मेरे को। किसने बोला? उसके बाद जर्सी गाय, अरे नाम कांग्रेस लेके की किसने विधवा। बोला? एक सेकंड, विवेक को बोलने दीजिए। कांग्रेस नाम की लेके विधवा। किसने बोला भाई? यहां बैठी हुई जितनी लड़कियां हैं, जरा मुझे आज आप बताओ, क्या ये आप लोग टॉलरेट करोगे? विल यू टॉलरेट दिस नॉनसेंस? और ये जो आया है और जो कल हुआ है, इसकी भी निंदा करनी चाहिए। ही इज माई ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी मां के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, गलत है, सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन ना वो कांग्रेस का नेता है, ना कांग्रेस ने करवाया है, ना इंडिया अलायंस का उसमें हाथ है। और तहकीकात होनी चाहिए कि कहीं वो इनका तो नहीं। मेरे पास फोटोग्राफ्स थी, बहुत फोटोग्राफ्स हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हैं, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। वो एआई जनरेटेड है। जब आपको वेरीफाई नहीं तो बोल क्यों रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा तहकीकात पुलिस करे। हु इज ही? क्या उसके बीजेपी से लिंक है? डर चुके हैं ये, क्योंकि इलेक्शन की चोरी पकड़ी जा चुकी है। आंदोलन चरम सीमा पे है। और क्या कह रहे हैं साहब होम मिनिस्टर? घुसपैठिए। बड़ा संकट आ गया है, रोहिंग्या आ गया है। और अपने सभी दोस्तों को जो बंगाली हैं और मुसलमान हैं, वार्निंग दे दो कि भैया बांग्ला ना बोलना। अगर बंगाल के हो, मुसलमान हो, बांग्ला बोला, बांग्लादेशी घोषित करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। नहीं, बंगाली से दिक्कत नहीं है, बांग्लादेशी से दिक्कत है, म्यांमार वाले से दिक्कत है। ओके। एंड एक सेकंड, अवनीश अवस्थी, आप इस बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। अवनीश अवस्थी, सबसे पहली बात तो ये कि आज की डेट में आप सड़क पर किसी रिक्शे वाले को भी माँ की गाली देंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा आप जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री को उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली देने पर अब तक कोई माफी नहीं आई है। वो कह रहे हैं सब बीजेपी। एक मंत्री ने, कर्नाटक के एक मंत्री ने सिर्फ ये कह दिया था, भाई मैं किसी बीच में नहीं बोलता अमीश जी, ठीक है, बोलिए आप। कर्नाटक के एक मंत्री ने सिर्फ इतना कह दिया था कि ये जो गलती राहुल गांधी जी बता रहे हैं, ये तो हमारी सरकार में हुई थी। उनको 2 घंटे के अंदर कहा कि इस्तीफा नहीं लेना, उनको बर्खास्त करना है,
ये जिस पार्टी की पद्धति हो, वहां पर एक मां की गाली देने, और सिर्फ एक पहली बार नहीं हुआ ये, आपको मालूम है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे लगाए गए। ये बाकी तो बताया मोदी नीच किस्म का आदमी, ये तो कहा नाली का कीड़ा है मोदी। और जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी की बात बता रहे हैं ना, तो अभी शशि थरूर को भेजा, शशि थरूर को भेजा, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे। बीजेपी ने कभी मना नहीं किया कि अगर देश की इज्जत के लिए, देश का पक्ष रखने के लिए वाजपेयी जी को भेजा जा रहा है तो हम बहुत सर्च घोषणा करते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि नहीं, नाजिर हुसैन को भेजेंगे हम। किसको? नाजिर हुसैन को, जिसकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये है कांग्रेस की मानसिकता। भाई बीच में नहीं बोलता मैं, फिर ये नहीं, बीच में नहीं, मैं पूरे बीच में बोला क्या? अमीश आप वो अपनी टर्न में बोले, फिर आप अपनी टर्न में बोले। 3 केस हुए बैंगलोर ये में, मनीष उसके अरेस्ट हुए, लेकिन ये बोल के चले जाएंगे। यही आरएसएस का कैरेक्टर है, कुछ भी झूठ बोल के चले जाओ। मणिशंकर अय्यर ने, आप कैन यू इमेजिन? नहीं, पहले नासिर हुसैन पे जब माफी मांगो, पहले सेकंड, नासिर हुसैन पे माफी मांगो। वक्त आएगा तो आप करना बोलना। नासिर हुसैन पे माफी मांगो। किस बात की? वो फेक ऑडियो वीडियो था क्या? 3 उसके अंदर अरेस्ट है, आज भी जेल के अंदर पड़े। अरेस्ट किया तो अरेस्ट क्यों हुआ जब फेक था? तो अरे फेक है ना, फेक जिसने चलाया वो अरेस्ट क्यों हुए? अरे भाई जिसने चलाया वो अरेस्ट है। एक करके बात, जिसने फेक चलाया अच्छा, वो एक अरेस्ट दूसरा, है। अच्छा, एक सेकंड, अमीश जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैन यू इमेजिन कि भारत का एक पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान में जाकर के कहे कि हमसे नहीं हो पा रहा, आप लोगों की मदद चाहिए हम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। ये तो ओरिजिनल है ना अमीश जी, ये तो ओरिजिनल वीडियो है ना, ये तो ओरिजिनल है। ये वही व्यक्ति है जो कहता कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, अगर चाहेगा तो एआईसीसी के सेशन के बाद इसको हम चाय का स्टॉल लगवा देंगे। दोनों की क्या हालत है आज? क्या हालत है आज? ये वही हालत है आलोक शर्मा। बिहार का। अच्छा ठीक, अमीश जी, अमीश जी, ये बताओ, मैं 3 बच्चे पैदा करने की सलाह कौन दे रहा है? अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, फिर प्रोफेसर पाशा। 10 सेकंड, ठीक है, ओके। मैंने आपको, आपका टाइम मैंने दिया आपको 2.25 मिनट, बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि आज देश की समूची जनता को इस गाली, जब अगर नहीं खड़ी होती तो इसका मतलब देश की जनता इसके लिए चुपचाप स्वीकार कर रही। आप सब लोगों को इस बात के लिए, जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी सर्कल हो, कि देश के प्रधानमंत्री को की मां को गाली दी जा रही है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लेकिन विवेक, देश की जनता इस बात पे इनसे माफी मंगवाए। 2014 के बाद से पप्पू गंदी बातें बोलना, राहुल गांधी को डिग्रेड करना। भाई नहीं, उसने खुद कहा। Will you apologize? इनके आईटी सेल ने पप्पू यादव से पूछो। दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करी हैं। लेकिन मैंने कभी प्रधानमंत्री को आप शब्द नहीं कहे, अभी आप शब्द नहीं कहे। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर पाशा, हाँ जी, बोलिए। देखिए, विपक्ष का एक बोल रहा है, मैं सत्ता पक्ष से एक ले रहा हूँ। उन्होंने हमेशा राहुल गांधी को पप्पू शब्द कहा, इन्होंने कभी फेंकू नहीं कहा प्रधानमंत्री को, कभी नहीं कहा। क्या कर रहे हैं? इनकी गरिमा रही। ये फर्क है, ये फर्क है भाई, मतलब आपने नहीं कहा कभी। ये सब कह के आप कांग्रेस की मदद नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं केवल ये कहूंगा, राजनीति में जब आप रहेंगे तो अच्छा भी सुनने को मिलेगा, बुरा भी सुनने को मां की गाली सुनने को अरे नहीं भाई, मिलेगी। तुम वो बीजेपी वाले देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री, ये जो बच्चे तालियां बजा रहे हैं, रामलीला ग्राउंड में इतनी लाठियां पड़ी हैं एसएससी के पेपर लीक पर, रामदेव पर, आप लोग मोदी के लिए तालियां बजाते रहिए। ये तो आपके नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं फिर सोते हुए लोगों पर लाठी चलाई थी। भविष्य जो है वो मोदी जी ने बिल्कुल गड्ढे में पहुंचा दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो राजनीति का जो स्तर है, भाषा की जो मर्यादा है, वह एक ऐसी सतह पर पहुंच गई है कि जहां इस तरह के शब्दों को सुन करके शर्म आती है। ये पूरे देश के लिए शर्म का ये मौका है, अवसर है। पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि आखिर इस स्थिति में हमारी राजनीति कहाँ क्यों पहुंच गई। 2014 से पहले किसी एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दीजिए कि जिसने किसी को गाली दी हो। यहाँ पर 14 के बाद से अगर मैं ये कहूँ कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, पहले तो मैं भाषण करता हूँ, जिस शख्स ने ये गाली दी है हमारे प्रधानमंत्री को, वो मुजरिम है, उसको गिरफ्तार किया गया है, आपकी भी थी वो, और उसको फांसी देनी चाहिए। मैं इसको कंडेम करता हूं, उसको कोई इसको नहीं स्वीकार करेगा, ये जुर्म है। ये तालिबानी कानून थोड़ी फांसी हो जाएगी। किसी को भी आप गाली देते हैं, वो गाली है, एक जुर्म है।
और प्रधानमंत्री को गाली दिया है। एक गरिमा सबसे उच्च जो पद है हमारे देश का, उसके मुखिया को गाली दिया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और डिमांड करते हैं। लेकिन एक चीज और आप सोच लीजिए कि ये जो पूरा खेल आपकी समझ में आ जाएगा। क्या खेल है? इस गाली के लिए किसको चुना गया है? एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को चुना गया है। कहां से, किसने इसको, किस, सुनिए आप, नहीं, आपने उस वक्त तक बहुत कुछ बताया। मंच पे मुसलमान आप एक माइनॉरिटी को चुना है आपने। ये कहानी बता देता है। पहली बार बोल सुनिए, रहे मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था अवस्थी जी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था। हाँ बिल्कुल, आपने इंटरप्ट करा। पूरे इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो खुल जाएगी उसकी गिरह। एक माइनॉरिटी को चुना क्या गया, षड्यंत्र आपको क्या लगता है? और वो गिरफ्तार हुआ है। सरकार आपकी है, आप उसको इंट्रोगेशन करें, पता चलेगा कि क्या है उसके पीछे। और अभी जो सर्कुलेट हो रहा है अभी व्हाट्सएप पे, नेता तो आपका है ना, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो। अच्छा। वो दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अजय लोग को ले बिहार की पूरी फिजा को बदलने की कोशिश हो रही है। किसकी चुनाव की? हताशा में है भाजपा। ओके, ये जो वोट अधिकार यात्रा है उसकी कामयाबी से ये तो भाजपा घुसपैठिया हताशा में है। बचाओ यात्रा बीजेपी दूसरी कह बात रही सुन है। लीजिए, घुसपैठियों को दूसरी बचाने बात, के लिए, आप मुझे- घुसपैठियों के आप वोट बैंक मुझे- को बचाने के लिए अभी पूरा 1 खेल मिनट खेल हुआ रहे हैं। है, 2 मिनट, अभी 1 मिनट और बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड और बोल लीजिए। आप 2.25 मिनट बताइए। बोल चुके हैं आप, बोलिए। एक सम्मानित महिला को जर्सी गाय कहना, कांग्रेस की विधवा कहना, राहुल गांधी के लिए हाइब्रिड बछड़ा का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये आपने बोला। मर्यादित है। ठीक है, अब आपने किसने किया है? अब इस जवाब, कहां से अब मैं आए हैं? एक छोटा सा जवाब ले लेता दूसरा हूं। ये नहीं, अजय, ये अब न्याय होगा, यह न्याय होगा। आप देखिए, मुझे विपक्ष के complete 2 करने बोल दीजिए। चुके हैं, आप पिछले 2 मिनट तो 6.5 दीजिए मिनट, मुझे। 7 मिनट से विपक्ष बोल रहा है, 2 मिनट और तो फिर आप मुझे नहीं, बोलने देखिए अब के आपको रुकना पड़ेगा। 10 मिनट हो गया भाई। ये सर, अरे आपने 3 मिनट बोल दिया सर। ओके, जवाब अजय लोग। सबसे पहली 50 बात, सेकंड स्ट्राइक। मैं बिल्कुल कम ज्यादा बोल के कुछ हासिल नहीं होता है। काम का बात बोलिए ना। इन्होंने कहा जर्सी गाय, ये भी कह रहे हैं जर्सी गाय, ये कह रहे हैं इंपोर्टेड बछड़ा। भैया नाम लेके एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, बड़ा नेता अगर बोल दे, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। अगर नाम लेके बोला हो, देश की जनता, ये खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। ये लोग खुद गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, ये खुद गाली दे रहे हैं। सर प्लीज सर, पाशा जी बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री की भर्त्सना कर रहे हैं, सब कुछ माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री की नहीं, गाली की भर्त्सना। फांसी दे दो, गाली की भर्त्सना ये कर कह रहे रहे हैं। हाँ, ये गाली देने वाली गाली भर्त्सना कर रहे हैं। अब पाशा जी शांत रहिए ना। अब आप, प्रधानमंत्री को आज से 12 दिन पहले तेजस्वी यादव ने पॉकेट मार बोला था। जरा माफी मांगे पाशा जी। मुसलमान घुसा लिया कि जिसने गाली दी वो मुसलमान है, उसको घुसा लिया, लेकिन तेजस्वी यादव पे माफी नहीं मांगेंगे। प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। पार्लियामेंट में किसी ने पप्पू शब्द बोला था तो अमित शाह ने खुद ऑब्जेक्ट किया था। उसने बोला कि हम ऐसी बात नहीं आपको वो वीडियो याद है कि नहीं याद है? वो बिल्कुल बोला था नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर नहीं बोलने चाहिए। बीजेपी का आईटी सेल, इनकी ट्रोलिंग आर्मी, इनके प्रवक्ता। लेकिन 1 मिनट, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। जिसको पप्पू कहते थे ना, उनका इनका टप्पू बना दिया। वो ब्लैक बेल्ट है जूडो में, वो चलता है हजारों किलोमीटर और लड़ रहा है देश के लिए, और सिंगल हैंडेड लड़ रहा है पूरे सरकारी तंत्र से। ओके जवाब। ब्लैक बेल्ट है अजीडो में तो क्या मारेगा? ब्लैक बेल्ट अजीडो में तो क्या गाली देने का राइट मिल गया? भाई भाई बोलेंगे, ये हिंसा की बात कर रहे हैं। हिंदी भाई भाई, शांति 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 रहिए। आपको एक काम करवाना चाहिए, न्यूज 18 के दफ्तर में थोड़ा एम्बुलेंस का इंतजाम की। मानसिक अस्वस्थता बढ़ रही है, आपको भेजना पड़ेगा। पहले ये पागल हो गए ये लोग, नहीं, ये लोग पागल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री को मां की गाली, तेजस्वी यादव पॉकेट मार बोलता है। ये विवेक शांत रहिए ना। विवेक आपके बीच में नहीं बोलता कोई। मानसिक कुंठा और निराशा से इतने ग्रस्त हो चुके हैं, चुनाव हारते 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 दिमाग इम्बैलेंस हो गया। देश की जनता इनको और बुरे हालत में ले जा रही है, और बुरे हालत में ले जा रही है। कहते हैं बंगाली बोले वाला सावधान रहो। एक काम करो, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोलता है, मिला लो उसको हिंदुस्तान में, ले लेते हैं बांग्लादेश को, हमारे हिंदू बचेंगे। वो नहीं, आपने टिप्पणी करी, आपने बोला बंगाली बोलने वाले सावधान हो जाए, मतलब आपने ये टिप्पणी करी और यही मूवमेंट वायरल हो जाएगा। नहीं, एक सेकंड, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, क्या करिएगा आप? पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा, मैं क्योंकि देखिए भाषा की मर्यादा की बात हो रही है, तो राहुल गांधी ने जो शब्द बोले हैं, एक समय पर राहुल गांधी ने बोला कि डंडे पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को, नाम लेके बोला, सांकेतिक नहीं बोला, नाम लेके बोला, डंडे पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को। आप उन अगले 5-6 महीने के अंदर, ये 2020-21 की बात है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस लिहाजे में राहुल गांधी आजकल बोल रहे हैं। वो बाइट सुनते, फिर आलोक जी मैं आपके पास आता हूं। ओके सेकेंड। ट्रंप ने आज कहा, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा
कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ये आपने राहुल गांधी को सुना। मैं आलोक जी आपके पास आता हूं। किसी भी सभ्य समाज में एक व्यक्ति जो आपसे 20 साल बड़ा है या 15 साल बड़ा है या 16 साल बड़ा है, उसको तू तड़ाक की भाषा क्या जायज है, आपको लगता है? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने शब्द नहीं थे, वो ट्रंप ने जो बोला उसकी बात कही। पहली तो अंग्रेजी में बोलता भाई। रुको ना यार, रुको ना यार। ट्रंप तो अंग्रेजी में बोलता भाई, वो तू कहां से बोलेगा? वो बीच में नहीं बोला, अंग्रेजी में बोलता। विद ऑल फेयरनेस, मोदी जी अंग्रेजी में आप नहीं होता है, बस यू होता है। पाशा साहब शांति, पाशा साहब शांति। असली खबर यह है कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया, मोदी ने उठाया नहीं, कहना मैं बात नहीं करता। ओके, आप ठीक है। आलोक शर्मा की बारी। शांति। ये जो ट्रंप कह रहा था तब आप बैठे थे। ये जो कह रहे हैं ट्रंप ने कहा, ये तब आप बैठे थे वहां पर। तब आप बैठे थे वहां पर, बोल चुका है। तब आप बैठे थे वहां पर। देखिए मेरी मुझे चर्चा लगता का है इस कि तरह सारे प्लीज बना के रखिए, डेकोरम बना के रखिए आप सारे लोग। के सारे सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं। जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत लग होगी, नहीं रहा है, मोदी दबी हुई डरे है। हुए हैं लगी और नहीं रिकॉर्डिंग है? लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है अकेले मतलब? में बता दूंगा, वो भी कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। अच्छा, अब वापस आता हूं, सुनो ना भाई। नहीं, डंडे मारना भी ट्रंप ने बोला था कि डंडे मारेंगे मोदी को। फिर कहूंगा आपका बायस शो रहता है। कोई बायस शो नहीं रहता सर, जनता बायस है, इलेक्शन कमीशन बायस है, सुप्रीम कोर्ट बायस है, सब बायस है। आप नहीं चुनाव जीतेंगे तो सब बायस है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। चुनाव पे चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में चुनाव आ रहे, महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे, देश में चुनाव आ रहे। 2014 हारे, 19 हारे, 2024 हारे, सब बायस हो गया। ऐसा नहीं होता। 14 में तो आपकी सरकार थी। सुनो ना यार, अच्छा बताइए, यार शो आप भी बोल लीजिए, हम चुप रहते हैं। सरकार थी तो हम कैसे चुप हार गए? रहते हैं, आप ही बोलिए। 2014 में मोदी ने वोट चोरी कैसे कर दिया, समझाइए जरा। आप मैं कर आपको लीजिए। 5 मिनट देता हूं, आप कर लीजिए। समझाएं 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, वोट चोरी कैसा करा मोदी ने, बताइए। अरे कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए मोदी साहब आ एक सके। मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। अगर लेकिन 2019 और 2014 क्या बोल रहे हैं? जनता ने करा भाई। इलेक्शन हारना। आलोक शर्मा बोलेंगे। 10 सेकंड को शांत करिए। ये अखबार है बच्चों। पहला सवाल है टैरिफ पर यूएस की नई धमकी, हेडलाइंस पढ़ लो सारी। इसके बाद 3 बच्चे होने चाहिए, संघ प्रमुख कह रहे हैं। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित दिल्ली और पटना है। पटना में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है? आप लोग तालियां बजा रहे हैं, खूब बजाइए। ये मतलब असुरक्षित महिलाएं हैं तब भी तालियां बजा रहे हैं। तो आपके लिए क्या हो गया इन लोगों को भाई? सोच के चलिए जिंदगी को। 5 किलो राशन और टॉयलेट से आगे भी बढ़िए। या आरएसएस वाले इससे आगे नहीं सोचने देंगे। 11वां से तीसरे पे वापस पहुंच गए, आते। इनके चक्कर में रहते अरे तो भाई, 11वां से सारे 29वां अखबार पहुंच जाते। फ्रंट ठीक है, पेज के 30 सेकंड में खत्म करें, फिर आप बोलिए। सारे हेडलाइंस फ्रंट पेज की देख लीजिए क्या है। और उसके बाद भी अगर कोई जीत रहा है तो वो किस तरह से मोदी जी के बात कर रहे थे। 5 ईवीएम खुली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 महीने पहले, एक पंचायत की और रिजल्ट बदल गए। हरियाणा के एक पंचायत की, मतलब ये हालत है। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा। ये जो फैक्ट आप यहां पे रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पे जब बहस हो रही थी तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा क्यों नहीं रखवाए, ईवीएम बंद हो जाती। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ये फैक्ट प्रेजेंट करने चाहिए थे ना। आप यहां पर बोल रहे हैं कि ये तमाम चीजें हैं, ईवीएम बदल जाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन करता। बताइए। अमित जी, हमने तो एक विधानसभा बताया। तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी को रखने चाहिए। सुनिए ना भाई, जिनके एक सांसद है गोली मारो वाले, उन्होंने 5 लोकसभा के आंकड़े रख दिए। ओके, जवाब अजय आलोक। हमने आंकड़े जो हमने कहा उस पे मुहर लगा दी कि हम चोरी करते हैं। अब बीच में मत बोलिए, अध्यक्षता आप कर रहे हैं। इन्होंने आंकड़े रखे, हमने आंकड़े रखे। फर्क यह था कि हमने चुनाव आयोग को कहा कि इसको ठीक कीजिए। चुनाव आयोग SIR कर रहा है, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है।
संविधान का विरोध कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। अब वो बीच में संविधान का विरोध ये कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध ये कर रहे हैं, किसको बचाने के लिए? SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग और प्रोसेस पे सवाल। कोई टाइमिंग नहीं, पिछले बार भी 1 महीने में हो गया, गलत। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? अपनी बात। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मानसिक अस्वस्थता है तो क्यों कह रहा हूं? ये आदमी बोलता है कि पप्पू गाली है। बताइए तो, पूरे देश में इतना लोगों का घर का नाम पप्पू है, यहां भी लोग बैठे होंगे। यादव है भाई, पप्पू यादव इनके एमपी है, साथ में घूम रहे, कहता है पप्पू गाली है। देश बस इन्हीं चीजों में उलझाए रखिए आप। विपक्ष ने ही उलझाया इस पे, तो ओके बोलिए। अब आगे इसी को मानसिक अस्वस्थता कहते हैं। अच्छा, क्या आज का मुद्दा ये है, सबसे ज्यादा आज का मुद्दा ये है, मोदी जी पूरी तरह आपने से गाली दी है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को, देश को आपने गाली दी है, आप नहीं माफी मांग रहे हैं और आप अपने समर्थकों को और भड़का रहे हैं। ये बगल लेकिन प्रोफेसर पाशा ने एक बात को बोला। एक सेकंड अब मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर पाशा, आपने बोला कि ये देखिए ये बीजेपी का ही आदमी निकलेगा, तो आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए, बीजेपी भी एक्सपोज हो। ये हिट एंड रन करने से क्या लाभ होगा? मतलब 40 सेकंड आपके। ओके, रखेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। ऐसा है अमीश जी, गजब है भाई। ऐसा अमीश जी, तालियां बजाते रहो बस इसके यहाँ, सबूत आ गए क्या कि वो कांग्रेस का आदमी है? आपने तो कांग्रेस लीडर बता दिया आपने उसको। कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस का ही आदमी होगा, कांग्रेस भाजपा के लोग जा रहे हैं कांग्रेस के प्रोग्राम में। कॉमन सेंस तभी तो कही जा रही है। ये राजद का है क्या? सोशल मीडिया पे यार राष्ट्रीय जनता दल का तो नहीं है। इन्फॉर्मेशन आ चुकी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का मेंबर है, वो बीजेपी कार्यकर्ता है, नाम उसका रिजवी है, नाम उसका रिजवी है। बहुत सोच समझकर गाली दिलवाया गया है। देश में भड़काना है, सांप्रदायिक जो है वो दंगा भड़काना है। देश में भड़काने के लिए पूरी साजिश करी गई है। पूरे देश में अगर एक मुसलमान प्रधानमंत्री को गाली देगा, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की, भड़काने की ये साजिश है। मैं दावे से कह रहा हूं, और उस व्यक्ति को फांसी दीजिए आज ही। हिम्मत है तो फांसी दीजिए, वो आपका कार्य करता है। दूसरी बात सुनिए, एक और पॉइंट। एक सेकंड, अब आपने 50 सेकंड बोला ना सर। अरे भाई, आप एक लाइन मेरा सुन लेते हैं, बोलिए एक लाइन, 10 लाइन सुनते हैं उनका। मुझे मेरी भी कुछ बात ज्यादा विपक्ष का ही है। आपने देखिए, आपने बात की, अगर ये भी निष्पक्षता नहीं है तो क्या है? मुझे समझ की में बात नहीं आता। की आपने, घुसपैठिया इलेक्शन कमीशन एक साबित नहीं कर पाया, घुसपैठिया। और आलोक जी कह रहे हैं कि ये सारे घुसपैठिए हैं जो बाहर गए हैं, सारे के सारे दलित हैं, पिछड़े हैं, अति दलित हैं। ठीक है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स हैं, ओके, गरीब लोग हैं। मैं न्यूज 18 की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, और आप लोग सबको, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने वाला मोहम्मद रिजवी हुआ गिरफ्तार। यहां तक तो ठीक है, आगे सुनिए। तेजस्वी के खास आरजेडी नेता का है बेटा, ये मोहम्मद रिजवी तेजस्वी यादव के खास नेता का, जो कि टिकट के दावेदार भी हैं। 2 साल पहले बकरी से कुकर्म करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। आईटी सेल की न्यूज़ है। अब मानसिकता सोचिए, मैं कहता हूं अरेस्ट हुआ भाई, वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया। कैसे आईटी सेल की? ये बिहार पुलिस की रिपोर्ट है भाई, हर चीज आईटी सेल की है, ट्रंप की है, ये बिहार पुलिस की रिपोर्ट है। ओके। मेरा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी के राज में घुसपैठी कैसे हुई? अच्छा सवाल आपका। और क्यों हुई, और अगर हुई है तो फिर राज्य सरकारों पर इसका दोष क्यों लगाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि आप ही के राज में घुसपैठिए क्यों आए? मेरी सरकार तो आपके 11 साल से, मैं आपको बताया, बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, घुसपैठिए की प्रॉब्लम पिछले 10 साल से नहीं हुई है। 2004 में ममता बनर्जी ने कहा था बंगाल में लगभग 50 लाख से ज्यादा घुसपैठिए आ गए। 4 से पहले अटल जी की 1971 से, जब से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, हमारा नेपाल और बांग्लादेश मिला के लगभग 6,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो पोरस है, जहां पे आराम से मूवमेंट होती है। ये लोग आते हैं, घुस जाते हैं, किसी मुखिया से किसी भी करके अपना वोटर आई कार्ड बनवाया, वहां पे बस गए, जमीन तक खरीदी। कल निकला कि पाकिस्तान के लोग आके यहां बसे हुए, यहां पे जमीन खरीद रहे हैं। आप अब इस पे सक्रियता बढ़ी है सरकार की, सरकार इस पे काम कर रही है। एक घुसपैठिए। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर में, और टक्कर में आज का दिन है पब्लिक डिबेट का, और ये राउंड है पब्लिक का राउंड। अब निजय अवस्थी, उस पर घुसपैठियों पर आपका जवाब, क्योंकि संचालक मोहन भागवत ने भी इस बात को बोला, घुसपैठिए खतरा है। 3 बच्चे होने चाहिए, पहले तो इस पर बच्चे बताएंगे। मोहन भागवत कह रहे हैं सभाओं में, हिंदुओं के 3 बच्चे कम से कम हो। आज की स्थिति में जब 150 करोड़ हो चुके हैं हम, क्या 3 बच्चे का स्टेटमेंट? उन्होंने डेमोग्राफिक बैलेंस, अरे कहां का बैलेंस? ठीक है, जवाब बताइए, कितने बच्चे होंगे? आरएसएस डिसाइड करेगी। मोहन भागवत कौन होते हैं? आरएसएस डिसाइड करेगी कितने बच्चे होने चाहिए, वो तो इन पे छोड़ दीजिए। कितने करने चाहते हैं? 1 2 3 4 5 जो करें। मैं बता रहा हूं, कहेंगे 5। जवाब बीच में नहीं कहेंगे 5 बच्चे। क्या खाएगा? आप कह रहे हैं बच्चे भी आरएसएस से पूछ के करो। बात सुनिए अमीश जी, आप मत करिए, कोई मना किया क्या?
आप मत करो। मानसिक विक्षिप्तता ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। एक अब नीचे अवस्थी का जवाब दीजिए। सरसंघ चालक जी ने कहा कि किसी भी समाज में वैज्ञानिक बात तय कि 2.1 से कम होता है तो वो समाज धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां आज जापान पहुंच गया है। जापान की प्रॉब्लम मालूम है ना आपको? अगर आज से 10 साल 20 साल बाद की भाई बीच में दिस इज नॉट, वो अपनी टर्न का उन्होंने पेशेंटली वेट करा, 10 मिनट से वेट Give me the करा। calculation right now. 3 बच्चों का कैलकुलेशन दो। मैं आपको बता रहा हूं कि तुम्हें तो 10 चाहिए। आज जापान की भारत थोड़ी सबसे ना मानेगा, इनको 10 बच्चे अमीर चाहिए। जी, आपको एक नहीं करना, मत करिए ना, शांत रहिए। ये कह रहे हैं 10 बच्चे होने चाहिए। अमीश जी उन्होंने ये कहा गजब कि है। अगर 3 मोहन भागवत जी की शादी भैया, कराओ, 3 बच्चे ये पहले क्या है ये बच्चे। यार? ये पागल कहां से उठा लाए तुम ये? नहीं देखिए, ये सब आप भी जो हर एक आदमी के भैया आप एक बात बताइए, नहीं नहीं पागल नहीं कहा ऐसे तो। नहीं चलेगा ये हर आदमी के बीच में क्यों बोलता है ये? अच्छा आप पीछे होइए, मेरा निवेदन है, पीछे होइए प्लीज। उन्होंने नहीं बोला, अरे हमने वो बोला। विवेक बोल रहे थे, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ये कहा ओके, कि बोलिए। अगर 3 बच्चे पैदा नहीं होंगे तो जापान जैसी स्थिति या भारत में जैसी कम्युनिस्ट 10 पार्टी की पैदा स्थिति है करेंगे वैसी हो भाई, अब जाएगी से जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति है। विवेक जी, बजाओ ये ताली, unfair कर रहे हैं 10 आप, बच्चे, विवेक बजाओ जी, ताली। विवेक जी unfair कर रहे हैं, unfair कर रहे हैं विवेक जी। ये आपने अपनी बात को रख लिया, नहीं अनफेयर करें, शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है, प्लीज बोलिए अवस्थी जी। बात बड़ी साफ सी है कि जिन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम, हमारे लिए उमर खालिद और कन्हैया कुमार में कोई फर्क नहीं है। क्यों होने चाहिए बताओ उसका? 3 बताओ पहले क्यों होने पहले वहीं रहो, यहीं पे रहो भैया। कौन सा कैलकुलेशन मैंने बताया ना। 10 क्यों ना हो ये भी बताओ। भाई भाई, 4 अगर क्यों ना तुम्हें- हो ये बताओ मुझे। यार तुम्हें भाई, मैं 4 कहता क्यों ना हूं हो? आपने देखा था कल सारी का RSS विचार तो- करना है, नहीं मोहन अमीश भागवत जी से सारी मैं RSS भी अमीश वकील जी हूं। सारी RSS उन्होंने तो क्या क्या कहा? रहेगी? उन्होंने कहा लोग 3-3, 4-4 मोहन बच्चे भागवत पैदा ने बकायदा ये गजब बोला है भाई। किसी को 3 करने हैं वो 3 करे, किसी को 4 करने हैं वो 4 करे, लेकिन रेशो यही होनी चाहिए, ये बोला। आप किसी को 5 करने हैं तो 5 करने का भी अधिकार है। यहाँ इस देश के अंदर 8-8, 10-10 कर ही रहे हैं लोग, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, हो ही रहे हैं। लेकिन बच्चों, लेकिन देखिए बच्चे जितने जिसको करने हैं उतने करे, शादी एक ही करे पर, ठीक है। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। ओके चलिए, अब आपका सवाल क्या है? क्या सवाल है आपका, बोलिए। विवेक जी, सबसे पहले तो आपने बोला कि गाली में और पप्पू में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। अगर कोई आलू में से सोना निकालने की बात करे तो आप ही बताएं इसको क्या कहें। बच्ची है छोटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी पढ़ती है, ये स्टेटमेंट आलू से सोना निकलेगा मोदी जी का है, और अमीश जी भी जानते हैं इस बात को। नाली से गैस, एक मिनट रुको भाई, नाली से गैस भी बोल दिया। एक मिनट। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस तरह की चीजों को प्रचारित करवाया जाता है। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है, आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो मतलब कांग्रेस हारेगी, और अगर कांग्रेस गलती से जीत जाती है तो क्या राहुल अपना बयान वापस लेंगे? ओके, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो फिर वापस लेंगे बयान। जब देखिए दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसको बीजेपी बचाती है, और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। आज सवाल कांग्रेस से होता है, आज सवाल ये होना चाहिए जीतेंगे तो वापस सुनिए ना भाई, सुनिए ना, संक्षेप में सर 30 इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है ये होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि साहब 000 उसका एड्रेस है। वो आदमी, वो इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जो वोटर है, शांति, आपसे भी सवाल आएगा। जिसके 000 नंबर है वो लैंप पोस्ट के नीचे सोता है। 1,42,00,000 आधार कार्ड बने, किसी में 0 नंबर नहीं। ठीक है, ओके सवाल पीछे बोलिए, क्या सवाल है? सर सबसे पहले तो मेरा सवाल बीजेपी से है। बिहार आराम में से भाई, 20 साल से आपकी सरकार है, और बिहार में भी आज वही मुद्दा है, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा को लेके। और वही बात कांग्रेस की है कि एक नेता से सवाल, बस कांग्रेस से और है कि सर अभी आपने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। सर क्या नेशनल, नहीं सर, नेशनल टीवी पे ये चीज कहना कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए, जिन सैनिकों ने अपनी जान दे दी, जिन सैनिकों ने सर अपनी जान दे दी देश के लिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ओके ठीक है। ओके, एक बीजेपी से सवाल है, एक कांग्रेस से सवाल है। पहले बीजेपी जवाब दे। 20 साल तो आपकी सरकार है बिहार के अंदर, अभी भी गरीब, गुर्बत और भुखमरी की स्थिति है वहां पर, क्यों है? मैं बस एक लाइन में जवाब 20 साल पहले आती थी, एक लाइन, पुल अभी भी टूटते हैं। जवाब इस बात, एक मिनट, एक लाइन से जवाब देता हूं। 2005 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी 8,640 रुपए। आज 20 साल के बाद 2025 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ के हो गई है 67,824 रुपए, 8.5 गुना बढ़ी। बिहार कब्र में था, बाहर निकाल के लाए हैं। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है पाकिस्तान के सामने हमने सरेंडर कर दिया? आप आवेश में कह गए थे ये बात? नहीं, आवेश में नहीं। मोदी जी ने सरेंडर ट्रंप के सामने किया, जब हमारी सेनाएं बारूद भर के खड़ी थी, उन सेनाओं को रोक दिया
और उसके ऊपर झूठ बोला मोदी जी ने भी और देश के गृह मंत्री ने भी और देश के रक्षा मंत्री ने भी। हमारी शहादत हुई, हमारे सिविलियंस मारे गए, और जिस तरह से ट्रंप ने, जैसा कि बार बार बोल रहा है वो, और ये लोग डर के बैठे हैं, तो मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया, पाकिस्तान के आगे बिल्कुल सरेंडर किया। पर आपको लगता है पाकिस्तान, मैं कहता हूं मोदी, हमारी सेनाएं लड़ने को मारने को तैयार थी, लेकिन मोदी जी ने सरेंडर किया, शायद अपने व्यापारी मित्रों को बचाने के लिए। एक सेकंड आलोक शर्मा, एक सेकंड आलोक शर्मा की बात का अजय आलोक जवाब। मैं आपको आता हूं विवेक आपके पास जवाब। आर्मी अफसर पर विचार की, भाई किसके कहने से सीज फायर हुआ? सिर्फ आर्मी अफसर्स जो हैं उन्होंने जो कहा है, हमने जितनी बुरी तरीके से मारा है। जवाब इनको देश देगा, देश की जनता देगी, क्योंकि देश को इन्होंने गाली दी है ये कह के कि हमने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। ये पाकिस्तान के भक्त, ये पाकिस्तान जाते हैं और ये कहते हैं कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। तो फिलहाल आज के इस विशेष ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आज का विचार, नींद और निंदा पर जिसने विजय पाली उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड।